तरफ से एक खौफ दिल में डाल दिया गया है आपके यार कि आप जो है ना, हम बाबा लाखों का सामान होगा अभी भी, बिल्कुल करोड़ों का सामान अंदर पड़ा हुआ है। मिल लगी हुई है, जैसे मिल भी बंद पड़ी हुई है, काफ़ी अरसे से मिल भी बंद पड़ी हुई है, फार्म भी बंद पड़ा हुआ है। तो सर ये काफ़ी बड़ा इलाका है ना, ये देखे ना, ये यहाँ से लेके वहाँ तक और वहाँ से पूरा राउंड घूमते हुए जी पीछे आ जी रहा है। जी। तो अगर हम एकड़ का हिसाब लगाएं 2-3 एकड़ तो ये है कम से बाबा। कम कोई 4 जगह एकड़ है। ऐसी 4 एकड़ 4 एकड़ है कोई ये। कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ सामान ना हो। सामान 4 ही एकड़ सामान। जमीन सामान ही है। सामान। 4 एकड़ है ये। बाबा अंदर चलें, इसके अभी दिन का टाइम है, साथ चल के देखिए, हमें कुछ और बता भाई। पुरानी जगह पे जी हर चीज़ रहती है। सही सही। अभी जो ये आप देख रहे हैं, ये कितने अरसे से देख पड़ा हुआ, मगर किसकी जरूरत नहीं है किसी को हाथ लगाने की। अच्छा है भी खुला हुआ सोल भाई, सब मतलब कुछ गेट खुला के है। साथ ही खुला हुआ है। अभी ये जो जगह आपको नजर आ रही है, इस जगह के अंदर कोई घुस के भी नहीं सकता है। जी जी। ये जो इस खिड़की सामने नजर आ रही है, इसी खिड़की के अंदर कोई बंदा जा भी नहीं सकता है। सही। जो भी जाएगा नुकसान पड़ेगा इसके अंदर इसके अंदर। गए नहीं है वैसे हम लोग, इत्तेफाक से गए नहीं है सोल भाई। अभी ये जो जगह आप देख रहे हैं, अभी ये पता है कितने अरसे का ये पुरानी जगह पड़ी हुई है खाली। जी बहुत अरसे का सामान, बहुत कद्दियों का सामान, मैं कहता हूँ को तकरीबन 60-70 साल हो गए इधर पड़े हुए। अभी देख ले आप ये खुद। यार 90 बंदा एक साथ भागना बड़ी बात है सोल भाई। ऐसी बात है, वही मैंने पूछा है इनसे कि एक्सपेक्टेड बात है। यहाँ बाबा ये बहुत सारी चारपाइयाँ गिरी हुई हैं। जी हाँ जी हाँ जी, ये टूटी हुई है। पता नहीं इनको क्या हुआ है, ये बंदे इधर भाग कर गए थे। अल्लाह। ये देख, मैं चौकीदार था। रात को मैंने आपको बोला तो रात को 1 बजे का टाइम था। अच्छा तो मैं उस रोड के ऊपर बैठा था, कुत्ता हमारे साथ था बैठा हुआ। ठीक है। तो कुत्ता भौंकते भौंकते जैसा उधर से निकला, तो मैंने सोचा, तो इस पूरे इलाके में मेरी ड्यूटी थी, सही। तो मैं उसके पीछे पड़ा। तो आवाज़ भी इतना दहशतमंद था, अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह और उसी का रसूल। मैं गुनाहगार हूँ, मगर मैंने ऐसा ही सोचा तो मेरे पाँव से ज़मीन हिल रही है। इससे ख़तरनाक आवाज़ था। मैंने सोचा मेरे पाँव से जो ज़मीन हिल रही है, तो मेरे पास डंडा था, मैं आगे गया, कुत्ता मेरे साथ था। कुत्ता जो था वो भी भौंकना उसी ने छोड़ दिया, उसी ने भौंकना भी छोड़ दिया। उसी उधर से जैसा आवाज़ निकला, ये डायरेक्ट आवाज़ इधर तक आकर गुजरा। अच्छा, इधर तक जब आवाज़ पहुंचा, फिर आवाज़ बंद हो गया। मतलब एक आवाज़ वहाँ से आना शुरू हुई। जी हाँ जी हाँ। और वो आवाज़ बढ़ते बढ़ते इधर आके ख़त्म हो गई। इधर आकर ख़त्म हो गया। मतलब सोहेल भाई कोई वहाँ था जिसके पीछे जानवर भागा, जानवर देख लेते हैं फ्लूक को। बाबा पीछे गए और वो आवाज़ नहीं रुकी, वो आवाज़ ही की एक फॉर्म में वो इधर आकर जज्ब हो गए यहाँ पर। मतलब बाबा एक कमरे में हमने देखा बहुत सारी चारपाइयाँ जिसमें चमगादड़ें थी। जी 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 जी। उधर सबसे ज़्यादा चारपाइयाँ थी, उधर तकिए थे, बिस्तरे थे, मजदूरों के कपड़े थे। क्या वही जगह से भागे हैं सारे? जी हाँ सर, उसी जगह से भागे हुए। पहले ये ताले खुले हुए थे? ये जो ताले थे, इसी कमरे के अंदर भी बंदे सोते थे और उसी कमरे के अंदर भी बंदे सोते थे। सर्दी का टाइम था, सर्दी का टाइम था, तो आपको पता सर्दी के टाइम के अंदर जो है बंदा जाके कमरों के अंदर सोएगा, बाहर तो नहीं सोएगा। भाई सर्दी से हम बच जाएं। जब वो जाके कमरे के अंदर सोया तो उनको ये ऐसी कोई चीज़ पहुंची जो बिस्तरे वो छोड़ के चले गए। सर्दी में रात अभी जो है वो बंदा वापस मुड़ के उन्हें बोला, भाई हम यहाँ ड्यूटी भी नहीं करते हैं, यहाँ हम रहते भी नहीं हैं। ये वजह है सिर्फ। ये आपके सामने है जी, ये आपके सामने है कि एक तो होती है किताबी बात जो हमने सुनी होती है, एक होती है आंखों देखी कानों सुनी बात,
आपके साथ मौजूद ये है? भाई बंदा जो मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, ये मेरे कानों सुने हुए और मैंने आंखों से देखे हुए दौलत खान साहब, एक हमें लगा कि ये जानते होंगे फैक्ट्री चल रही होगी, लेकिन इनसे भी पहले से बंद है ये। 1978 से ड्यूटी से बहुत अरसे से बंद है, बहुत अरसे से। के अलावा उसी के बाद फिर जो ये जैसे बंद पड़ा हुआ है वैसे का वैसा बंद पड़ा हुआ है। बाबा मुझे लगा ऐसे जैसे अंदर जानबूझ के नहीं तोड़ा जाता कुछ सामान को, जी 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 जी, कि यार उस सामान को कोई उस जगह छोड़ के नहीं जाएगा जहाँ वो था। जी जी, ऐसा लगता है किसी ने उसको जानबूझ के तोड़ा है। किसी ने भी नहीं तोड़ा हुआ है, इंसान ने किसी ने इसे अगर इंसान ने अगर तोड़े तो तोड़ कर तो वो ले जाए। जी 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 जी, वो इतने अरसे से बड़ा हुआ है, मैं कहता हूँ इस इलाके के अंदर अब बाहर तो कोई टुकड़ा भी नहीं छोड़ेगा, मगर किसी की जरूरत नहीं है उसी अंदर जाने यही का। बात हम कर रहे थे, मगर किसी की जरूरत नहीं है किसी इसी जगह को अंदर जाने के लिए। अभी ये जो सामान पड़ा हुआ है आपके सामने इसी कमरे के अंदर, इसी को भी तकरीबन 40 साल हो गए, मगर किसी की जरूरत नहीं है इस सामान को हाथ लगाने का। सांप है, ख्याल करनी पुरानी जगह है नहीं, सांप भी है। हाँ सांप भी पुरानी जगह में तो बड़े बड़े खतरनाक सांप रहते हैं। इसी की छतें भी गिर गई है और ये मशीनें जो लगी हुई मशीनें भी जंग कर गई है, पूरी मशीनें भी ख़त्म हो गई। तकरीबन 60-70 साल से ये लेकर बंद पड़ा हुआ है। अभी जो आपने कहता था तो भाई बंदे रहते थे, बंदे उसी गेट से बेचारे भागे हुए। वही वाला ना? हाँ जी हाँ, उसी गेट से बेचारे भाग कर गए। थाने में बहुत चोरियां डकैतियां होती हैं, आराम से ले जाएगा, उसकी तो ईद हो गई अगर उसको पता चल जाए। मगर आप देख रहे हैं जिधर की जिधर सामान है उधर का, अभी देखो अंदर चले उधर सामान कितने अरसे का पुराना पड़ा हुआ है, बहुत पुराना सामान है, किसी की जरूरत नहीं है इधर से उठाने का। अल्लाह ये देख अल्लाह, कदीमी सामान पड़ा हुआ है, घेट गल गए हैं, मशीनें गल गई है, चार पाया देखो वो भी टूटी हुई है, वो भी दरमियान से ही टूटी है वो बाबा। भी दरमियान से टूटी हुई है, मगर कोई भी जो है बंदा इधर नहीं नजदीक आ सकता। ये देखो कदीमी सामान पड़ा हुआ इधर, ये चप्पलें इधर भी हैं उधर भी वो चप्पलें कोई बंदे इधर सामान छोड़ के भाग जाते हैं, उधर से बाहर से जो सामान लेकर आते हैं फिर इधर से छोड़ के फिर जल्दी वो अपनी जान छुड़ा के निकल जाते हैं। या ऐसी कोई मतलब तो पुरानी जगह में आपको पता है तो बाहरी जगह होती है ऐसी जगह ना बाबा। हमने सोचा कि इधर तो कांटे भी हैं, शीशे भी हैं, लोहा भी है, कोई नंगे पाँव चलने का तसव्वुर नहीं कर सकता यहाँ नहीं। पे। और वो देखें चप्पलें छोड़ के लोग जो है ना अपने जी घर में हाँ। यहाँ। ये सिर्फ इस वजह से छोड़कर भाग गए हैं। अच्छा बाबा, किसी ने कुछ देखा, कोई बताया नहीं, किसी आमिल जी। साहब ने, किसी ने कि यहाँ पर कोई आया है जी जी, जो इलाज के लिए कोई भी नहीं बंदा आया अभी तक। अच्छा हाँ, इधर कोई भी बंदा जो है ऐसे इलाज के लिए नहीं आया है। मगर अब आप कह रहे हैं कि अगर किसी को उस मखलूक से वास्ता करना है तो यहाँ आके देख ले, वो नुकसान उठाएगा और देख लेगा, मतलब रह जी नहीं हाँ। सकता वो यहाँ। यहाँ रह नहीं सकता है, यहाँ जो है जगह पे अंदर के रह नहीं सकता है। तो यार 90 के 90 ये बंदों के साथ सारे जो हैं ये जो नहीं, कोई बंदे नीचे भी सोते थे। देखो चारपाइयाँ जो है वो सारी ऊपर नहीं, चारपाइयों के ऊपर सोते थे बंदे, कोई नीचे भी सोते थे। चारपाइयाँ कम है, मगर जो चारपाइयों के ऊपर बंदे सोए हुए थे उनके ऊपर ऐसी मतलब भारी आकर जगह कोई चीज़ पड़ी जो चारपाइयाँ दरमियान से टूटी, वो बंदे भाग गए। सोते हुए जो बंदे भी बैठे थे वो भी उनके साथ चले गए। बोला बाबा इधर से नहीं हम ठहर सकते। कोई नजदीक नहीं आता है। हम समझ रहे थे कि 40-50 साल से बंद होगी, लेकिन उससे भी पहले से बंद है। पहले से बंद है भाई, बहुत पुराना है। चले बाबा आप आगे चले। असल जो बुनियाद है मैंने तो शुरू से लेकर आपसे बात की भी है जी। तो भाई क्या
ये बीच का कोने वाला गार्डर है जो गिर गया है इसका, या गिरा दिया गया है। ये भी देख गल के गिरा हुआ है। ये सब ये दीमक लगी है पूरी, ये बीच जो लगे ना ये पूरी दीमक है इसमें। ये देखिए दीमक लगी हुई है, अभी इतनी जगह पुरानी है जिसके अंदर दीमक लगे हुआ है। ये भी दीमक है जिसके नीचे पूरा जो है पूरा अभी खुद ही नीचे बह रही है। चले हम भी ये दीमक जो के है नीचे ही खुद जो अभी नीचे बह रही है छतें जो है। कोई है। कौन सोएगा यहाँ पर? आएगा कौन सा? अभी सोने की तो दूर की बात है यार, सीधा मार ही रहे वो तो मुसलसल जख्मी ही कर रहे हैं। ये चूहा चढ़ा हुआ है दीवार पे। हाँ। चूहे की दुम है वो। हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम दोस्ती की नीयत से आए हैं, मिलने आए हैं आपसे। बराए मेहरबानी हमें डराएं मत, हमें भगाएं मत यहाँ से। आपकी जगह है, आपको मुबारक। मेरी टॉर्च गड़बड़ करना शुरू हो गई है। ओए, छत के ऊपर छत है सुर पे। बिस्मिल्लाह। सामान चल। तो अगर हमें लगता तो क्या हाल होता हमारा। वो जो अभी अल्लाह पाक ने 2 बार बचाया हमें, बल्कि 3 बार। ये इतनी आसानी से नहीं टूटता सुल भाई। भाई मान ही नहीं रहे, वो जख्मी करते जा रहे हैं, अटैक करते जा रहे हैं। नहीं है ये नॉर्मल बात सुनने वाले। बचा शीट पूरी आ गई यार। यार ऐसा तजर्बा तो हमें नहीं हुआ सुल भाई, मतलब वो तो आने ही नहीं दे रहे, तो लग ही नहीं खा रहे जरा सा भी कि बिल्कुल भी। मतलब इतनी ऊंची वो छतें हमारे सामने गिर रही हैं, हमारे ऊपर चीजें गिर रही हैं, हम पर हमले हो रहे हैं, जानवरों की आवाजें अजीबो गरीब सी। कहाँ है अब साहब, कहाँ है? सर भाई डर डर के बुरा हाल हो गया। नीचे सांप भी देखने वो लातादाद हैं। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यार वो ये क्यों कहते हैं कि कोई यहाँ नहीं जा सकता? खैर हम तो वहाँ भी नहीं जा पा रहे। सर यहाँ तो हो सकता है कि डायरेक्ट ही हमला कर दें वो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यकीनन जी आप तमाम लोग खैर खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे आपकी दुआओं से। बेशक उस पाकज़ात के करम से यहाँ पर सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दुनिया से पैगामात आए शिराज भाई, दुनिया से पैगामात आए, और दुआएं जो अल्फाज इस्तेमाल हुए दुआओं में महसूस हुए मुझे। मैंने कोशिश की कुछ को जवाब देने की, मैंने कोशिश की, दिए भी। तो बेइंतहा जी आपका शुक्रिया। मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि ये करने वाला काम है नहीं जी, ये करवाया जा रहा है, और कुछ दुआएं ही हैं, कुछ समझ लें कि दस्ते शफकत ही हैं जो ये काम हो रहे हैं। इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं ना कि ख़ास करम ख़ास दुआएं साथ ही हैं और रहेंगी इंशाअल्लाह। जनाब आली, हमने अभी इस फैक्ट्री पर जो हमने अभी मैं देख रहा था कि मुझे नहीं समझ आ रहा था कि वो जुमला क्या कहा गया है। अच्छा। वहाँ भी समझ नहीं आ रहा था और यहाँ भी समझ नहीं आ रहा था। उसके बाद भी हमारे जहनों में वो ज़बानें होती हैं
जो हम जहाँ रहते हैं आसपास, जैसे हमारे मुल्क में जो बोली जाती हैं उर्दू, पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बलूची, सराइकी, सही। इस तरह की जो ज़बानें हैं, ये हमें जहन में आता है ना कि यार ज्यादातर लोग हमारे इर्द गिर्द यही जबानें बोल रहे हैं ना। अंग्रेजी, सर वो किसी में फिट नहीं हो रही वो जुमले। सही। अब मैं सोच में कि यार क्या ऐसी, मैंने कहा चलो चेक करते हैं, देखा तो जैसे मैंने बार बार कहा ना शिराज भाई कि ये लोग ही हैं जो हमें बता देते हैं। सही। 8 से 10 लोगों ने जब ये कहा ना कि यार ये एक बंगाली जबान में कहा अच्छा, गया, बंगाली जबान में कहा गया, बंगाली जबान में। हिंदी बंगाली। जब इन्होंने हिंदी बंगाली वर्ड यूज किया ना, मुझे फौरन बरकत भाई जहन में आए जो चौकीदार है यहाँ के। अच्छा। उन्होंने मुझे कहा था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान जब एक था ना, तब से ये अब जगह फैक्ट्री है। 1947 से भी पहले से ये फैक्ट्री है, और जंग के बाद बंद हो गई, एक अरसे से बंद है, लेकिन उस दौर से है ये फैक्ट्री। तो जब इंडिया पाकिस्तान एक था, जब बांग्लादेश पाकिस्तान इंडिया एक था, तो हर जगह सभी थे सर, हर जबान बोलने वाले भी थे ना यहाँ पे। बंगाली भी थे हमारे, जो बंगाली भाई तो अभी भी हैं हमारे, हैं अभी बट भी हैं। एक होता है ना कि जैसे ज्यादातर वहां चले गए बांग्लादेश, अच्छा। अक्सरियत यही मिक्सअप थी ना सारी। सही। तो बंगाली, जैसे हमने भी कई जगहों पर ऐसी जबान सुनी है जो यहाँ की है ही नहीं। वो अमेरिका में पंजाबी बोल रहा है जिन, यहाँ पर अंग्रेजी बोल रहा है, पश्तो मिक्स जबान। तो हिंदी और बंगाली का जब मुझे यहाँ पर महसूस हुआ ना कि ये, मुझे लगा यस इट कुड बी पॉसिबल। अच्छा, कुड बी पॉसिबल पे थोड़ा मैं यकीन कर सकता हूँ, क्योंकि जो मैंने इलाके की हिस्ट्री जो मैं देखता हुआ आया हूँ, यहाँ पे मछेरों की बस्ती थी ये पुराने ज़माने में ना। तो कराची बनने, पाकिस्तान बनने से पहले जो लोग थे ज़्यादातर जो आबाद थे वो मछेरे टाइप के आबाद थे। तो मतलब मेरा दिमाग जा रहा था जैसे पुराने कराची अगर पुराने लोग होंगे तो वो शायद, तो मछेरों में सबसे ज्यादा बंगाली भाई हैं। हाँ बंगाली भाई होते हैं। ये बात भी ठीक है। यही है। हाँ ये सही है, आपने क्लियर किया। अर्ज यही है क्योंकि इब्राहिम हैदरी है यहाँ पे, चीज़ें हैं। बात ये है। एक बात और भाई ने कही, वो मैं शायद कमेंट जो है कोशिश करूंगा कि दिखाऊं। उन्होंने कहा कि सज्जाद, जिस जगह पर इतनी तबाही हो ना, इतनी तबाही हो, वो जिन्नात तो एक अलग बात है, लेकिन ये चीजें जादू से की जाती हैं। अच्छा, हाँ वो कारोबार तबाह करना, वो शोर भाई बोल भी रहे थे। उन्होंने जगह देखी ना पूरी, कि कोई एक चीज जगह पे नहीं है अपनी, हर चीज ही टूट फूट, और ऐसा लग रहा था जानबूझ के तोड़ा गया हो जैसे चीजों को। कहते हैं जब इतनी बर्बादी हो ना, तो उसको कहते हैं कि जादू किया गया यहाँ पर। सही। अब शायद भी हमने ये भी देखा है, कई मजदूर भाइयों की गलतियां हुई हैं, कई यहाँ पर काम करने वालों से कुछ गलतियां हुई हैं, और मशहूर भी है एक जादू, खासकर हमारे बंगाल का जादू। हाँ। अच्छा, बंगाल के जादू का मैं आज आपको डेफिनेशन बताता हूँ। मैंने अपनी कानों से सुनी, आंखों से देखी। बंगाल का, कहते हैं ना बंगाल का जादू बहुत मशहूर है, कहते हैं उसका तोड़ नहीं है। सर आज आपको मैं सुनाता हूँ कि ये किस बात पे कहा जाता है। सही। कुछ उनके खाने हैं ऐसे, कुछ उनके हाथ में कुछ ऐसा जायका है, जब आप खाते हैं ना तो आपको लगता है कि यार ये खाना यहाँ का है ही नहीं, ये कोई जादू है। अच्छा। बंगाल का जादू, ये तो हमारे जाली आमिल भाई जो हैं यहाँ पे, पीर भाई जी, इन्होंने मशहूर कर दिया है कि ये बंगाल का काला जादू। हाँ, ये ऐसा नहीं है। ये तो वाकई हैरानकुन बात सुन बता रहे हो आप। ये तो पॉजिटिव बात है। ये जी, तो बहुत पॉजिटिव बात है। हाँ। कि बंगाल का जो जादू मशहूर है ना, वो उनके खानों के जायका है। अच्छा। जिसको कहते हैं कि जी वो अगर आपने खा लिया ना, तो वो जादू से आप निकल नहीं पाएंगे, वो जादू हो जाएगा आप पर, ऐसा खाना असर हो जाएगा, जब उनके गिरविदा हो जाएंगे खाने के। ये तो हाँ, यहाँ तो काला जादू मैंने यही तो बोला कि इसका तोड़ नहीं है, जब तो होगा। तो हमारे बंगाल भाई, बंगाल में बांग्लादेश के जो भाई है हमारे, बहनें लोग जो हैं, ये खाने ऐसे बनाते हैं कि इनके हाथ में इतना कुछ जायका होता है। सही। आप खाएंगे तो आप उस समझने की तासीर में आ जाएंगे ना, और आप कहेंगे कि यार ये तो जादू कर दिया आपने। तो बंगाल का जादू, बंगाल के खाने का जादू। यार ये अच्छी बात नहीं बताई, मेरे लिए में नहीं थी यार ये वाकई। ये समझ लें, इसमें कोई शक ही नहीं ना, इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं गलती की। सही। ये जो फैक्ट बात है बिल्कुल, सही। ये उससे मशहूर है जी। लेकिन यहाँ पर हमने
कुछ मिलती जुलती बात है बंगाली जबान के अंदर कि उन्होंने जैसे हमें डांटा हो, चीखा हो, भगाया हो, कुछ ऐसा ही है। और यकीनन वो वर्ड की मीनिंग भी जो है ना वो आ जाएंगे, हमें अच्छा। खुद ही बता देंगे लोग। यहाँ जो एक बात अभी मेरी सियालकोट में बात हो रही थी अभी, अच्छा उन्होंने मुझे कहा सज्जाद हमने गिनती की थी, ये जो है ना ऊपर शीट्स। की चादरें, जी ये हमने गिनी थी कि कितनी अच्छा। इसके अंदर वो परतें हैं, सही ऐसी परतें होती है ना, ये जी 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 कहते हैं हमने गिनी थी, कोई 8-9 थी ये। अच्छा ये आपके सामने मैंने रोका हुआ शिराज भाई, 1 सही। 2 3, ये कहते हैं हमने गिनी थी, ये 8-9 थी, एक इसमें लटकी हुई थी, बाकी सारी फिक्स थी। अच्छा और जब ये गिरती है हम्म तो सर कितनी रह जाती हैं वो देखिएगा। ये जी ठीक है, अब ये गिरना आपने बार बार लगाया, दोनों कैमरों का लगाया, स्लो करके लगाया है, बहुत अनहोनी बात थी ना कि मेरी अपनी आंखों के सामने, ये नोट कीजिएगा। जी ठीक, पहले गिरी है जिसपे मुझे आवाज आई है, जब तक कैमरा घूमा ये तीसरी हाँ। चौथी गिर रही है, अच्छा ये पहली ये नहीं गिरी शिराज भाई, सही। आपने नोट किया, पहले मैं घबराया हूँ, 1 2 3 पहले गिरी हैं, अच्छा उसके बाद जब कैमरा वहां गया तो लकीली एक रिकॉर्ड हो गई है हवा में, ये देखिए ये गई नीचे हम पहले ही घबराए हैं, काफी देर बाद कैमरा वहां गया है। सही। आपने वो देखा कितनी बज गई थी परतें वहां पे, और वहाँ पे मेरे ख्याल से 3 दिख रही थी मुझे शायद, चले 1 2 3 4 हैं शायद, 1 2 3 4 4 है, 4 बज गई, और यहाँ कितनी है, कम से कम 4 से डबल है। हाँ मैंने आपसे अर्ज की कि पहले गिरी हैं, हम घबराए हैं, कैमरा घूमने में मतलब काफी देर हुई है, जब पहुंचा है वहां पे कैमरा, लकीली दोनों कैमरों में रिकॉर्ड हुआ। सही। इतनी हाइट पे शायद भी, इतनी हाइट पे वो सीमेंट की चादरें गिर रही हैं ऊपर से। लेकिन सज्जाद भाई ये क्या कहेंगे कि ये किसी ने चीज ने गिराई है या क्योंकि हमारा तो मखदूश है, क्या पता खुद से भी गिरी हो। एक ख्याल मुझे ये आ रहा था, एक जगह पर आप जाते हैं ना, आपकी आवाज से भी एक गूंज पैदा होती है, वाइब्रेट होता है, वाइब्रेशन होती है, वहां से कुछ चीजें गिर सकती हैं, लेकिन वो बंद जगह होती है शिराज भाई। जहां मैं खड़ा था ना, ये देखें, ये ऊपर एम्प्टी है, ठीक, यहाँ पर ऑलरेडी एम्प्टी है, कोई पैक नहीं है जगह। सही। और उसके बाद एक गिर जाए, चलो ये लटक रही थी, ये गिर जाती, चलो जी आवाज की गूंज पैदा हुई, लटक रही है वैसी डैमेज हुई, ये गिर जाती। सर ये जो फिक्स्ड हुई हुई है सीमेंट की चादरें, सही। 1 2 3 4, मतलब उससे पहले यहाँ पर हमारे सुहेल भाई पर बेचारे को जो दर्द उन्होंने बर्दाश्त गिरा किया है, जो हाथ पे लगा है। कौन वो सर, उधर उसके बाद जब कैमरा घुमा था, ये आपने ये नोट किया, मैंने नोट किया था कि ऊपर आप देखें वो जो रॉड गिरी थी, तो एक और रॉड बहुत उस फ्रेम पे जाएंगे तो बहुत कम जगह पे अटकी हुई है, वो भी किसी वक्त भी गिर सकती है, स्लिप हो सकती है। आप उधर उस फ्रेम पे रोकें जाके सुहेल भाई के साथ। हाँ ये देखें ना कितना, ये एक तो तिरछा है, और ये अगर नीचे से या हिले या झूले तो ये तो सारी इमारत नीचे आएगी। तो ऐसी ही कोई चीज ऊपर से शायद भी जो नीचे गिरी थी ना चीज, बकौल सुहेल भाई की, और जो रिकॉर्ड भी हुई, वो चारपाई के पाए थे, जी। लोहे की चारपाई। पहली बात दादा, वो चारपाई के पाए ऊपर कैसे गए यहाँ पर, हाँ वो कौन लेके गया ऊपर, वो जमीन पे पड़े हुए थे। यस, और जमीन के अंदर भी उस पे वो थे, मलबा पड़ा हुआ था, उधर को चीज टूटी पड़ी हुई हाँ, थी। मतलब अगर वो चारपाई ऊपर से गिरी है तो मतलब कोई ऊपर लेके गया है, किसी ने ऊपर रखा है उसको पहले से ही। सही। वो कौन लेके गया और क्यों लेके गया, और ऐसी छतों पे चढ़ कैसे सकता है कोई। इधर तो आप कोई कोशिश भी नहीं करेगा। ये तो कहते हैं ना, जैसे एक ट्रैप बिछाया हो आपके लिए, आए और आपके ऊपर ही फेंके। हाँ। ये तो शुक्र है हम वहां नहीं थे, इस चादर के नीचे नहीं थे, हम उधर थे। बहुत वजनी होती है चादर भी, और ये जिस तरह आती है ना, कोई नोक निकली हुई भी अंदर ही जाती है। फिर जी इस जगह का हाल, इस जगह का हाल मैं अर्ज करूं, आपने शायद प्रोग्राम में नोट किया नहीं किया, मैं देख रहा था ना जब एडिट करते हुए, हमारे दोनों कैमरामैन्स कभी ऐसा नहीं करते जो उन्होंने यहाँ किया, कि बार बार कैमरे इधर कर रहे, इधर कर रहे, उधर कर रहे, इधर कर रहे, बार बार कभी नहीं करते ऐसा ही, फोकस रहते हैं। मैं जिस पे बात कर रहा हूँ उस जगह पे मुझ पर बात सामने रहते हैं हमेशा। कई बार मैंने नोट किया कि ये बेचारे जो हैं डरे हुए, इधर बहुत डरे बहुत डरे हुए थे जी,
जगह ही ऐसी थी, जगह बहुत खौफनाक थी। जगह ही ऐसी थी। फिर जो बरकत भाई ने हमें जो वार्निंगें दी हुई थी यहाँ पर कि इधर कोई, और जिस तरह का उनका अंदाज था और जो वाकई वो बता रहे थे वो बहुत ठोस लहजे में बोल रहे थे। सर, उन्होंने मुझे साफ कहा कि भाई मैं जो देखा है, जो सुना है वो बता रहा हूँ आपको। मैंने एक दो उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग की, उन्होंने साफ कहा जिस बात का मुझे इल्म नहीं, मैं आपसे वो बात नहीं कर रहा। सही। मुझे नहीं पता किसी को लाए हैं नहीं लाए, मैं नहीं कह सकता वो बात जो मैं नहीं जानता ना, जवाब देना है। वो कह रहे थे मैं वो बता रहा हूँ आपको जो यहाँ हुआ है मेरी आंखों के सामने। सही। और वो हमने देखा भी कि यार चारपाई, लोहे की चारपाई कोई क्यों तोड़ेगा? एक टूट गई, दो टूट गई, जितनी की जितनी है यहाँ पे सब टूट गई, और उसके अलावा जितना सामान है सही सब तोड़ दिया। क्यों? बर्बादी। बर्बादी महसूस हुई शिराज भाई यहाँ पे, और आज की नहीं, मतलब यार कितना काम माशाल्लाह पाकिस्तान में पोल्ट्री का होता है। हमारे कई ठेकेदार भाई हैं, कई ऐसे कारोबारी लोग हैं जो इस तरह के ना या तो शेड बनाते हैं या मिल लगाते हैं पोल्ट्री की। सर तमाम मशीनरी मौजूद है। अच्छा। ये पोल्ट्री की फीड बनती थी यहाँ पे, मुर्गियों की फीड, ये मशीनें सही। जो है अब यहाँ पे तमाम मशीनें मौजूद हैं। कितना लोग काम कारोबार को ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं, कोई जरूरत नहीं करता है यहाँ पैर रखने की। कोई आता भी है तो उसको पता ही चल जाता है, तो माहौल देख के फिर एक अरसे से जो इतना वो कोई चोर भाई भी नहीं आते, जान से जाएंगे क्या, चोरी भी करनी जान, वो यूज तो करेंगे। अच्छा अब उन्होंने मुझे एक बात कही कि यार यहाँ नहीं जाना। ये मैं ही पूछने वाला था कि इसमें क्या खास बात थी। मैंने झुक कर देखा, मैंने पहले झुक कर देखा शिराज भाई, सबसे प्रॉपर, सबसे एक अच्छा, जिसे कहते हैं ना कि एक सेटअप जैसी इसकी छत थी। आप दिखाइएगा, मैंने शायद जी जी दिखाया में दिखाई हमने कि छत दिख रही है, फोर सीलिंग मौजूद है। यस, काफी मौजूद है वाइट फोर सीलिंग, जिसे प्रोफेशनली नहीं, जहाँ पर आपकी मैनेजमेंट बैठती है, सही, जहाँ पर आपके समझ लें मैनेजर हजरात, तबका CEO, हॉल नुमा जगह जो है, जहाँ मीटिंग्स होती हों, जहाँ पर आपका मतलब ये वर्किंग फील्ड नहीं थी, सही, मैन्युफैक्चरिंग फील्ड नहीं थी, ये सिर्फ मीटिंग की या ऑफिस वर्क की फील्ड थी ये जगह। और यहाँ वो कह रहे थे कि इधर कोई जा ही नहीं सकता। अच्छा। मैं सिर्फ देखा ना, पहले तो मैंने खुद तसल्ली की कि ऐसा है क्या अंदर। ब्लैंक मट्टी की तह, मोटे मोटे रस्से, तारे, और वो आधी फोर सीलिंग गिरी हुई, आधी साफ। और ये जो जगह थी ना, यहाँ साफ थी। अच्छा। मतलब इधर थी फोर सीलिंग, आगे गिरी हुई थी। मैंने कहा यहाँ तो चलो है ना, देखें तो सही जाके आखिर ऐसा है क्या। एक पाँव अभी शायद पूरी तरह रखा था या रखने वाला था। यार जिसे कहते हैं ना कि अंदर से एक सुरसुरी सरसराहट पूरी हो जाना, पूरी समझने की ऐसी आवाज, और इतने करीब से वो आवाज जैसे कोई हम तीनों के बीच में है, और वो बोल बहुत हाई पिच पे रिकॉर्ड हुई है, जिससे मुझे लगता है, जो मेरा फीलिंग्स है, कि हो सकता है कोई वहाँ इंसान तो नहीं था, क्योंकि हमें बाज़ औक़ात हवा में से आवाज़ भी आती है तो इतनी क्लियर बॉडी में रिकॉर्ड नहीं होती। कोई जादूगर या कोई चिल्ला कशी वाला कोई इंसान तो नहीं बैठा हुआ था अंदर। आपने अपनी आंखों से देखी ये चीजें। वो बरकत भाई जो थे ना, शाम को तो आ गए हमारे साथ, बाहर होते हैं, अंदर नहीं आते। सही। और जैसे वो कह रहे थे कि किसी में जुर्रत नहीं है यहाँ आने की या कुछ करने की। इतने अरसे का पुराना पड़ा हुआ है, बहुत पुराना सामान है, किसी की जरूरत नहीं है इधर से उठाने का। अल्लाह, ये देख, अल्लाह, कदीमी सामान पड़ा हुआ है, घेट गल गए हैं, मशीनें गल गई है, चार पाया देखो वो भी टूटी हुई, वो भी दरमियान से ही टूटी है, वो भी दरमियान से टूटी हुई। अच्छा, कोई आए भी कोई चोरी करे, कोई बंदा हो ना किसी मकसद से आए, कोई चोरी हो रही हो, कोई ऐसा कारोबार हो रहा हो जो वो नहीं चाहता कि किसी के सामने आए, तो समझ आती है बात। लेकिन सज्जाद भाई, ये जगह अगर किसी ने जादू से तबाह की तो यहाँ नेगेटिव एक्सपेक्ट्स तो मौजूद हैं, तो नेगेटिव एंटिटी है, तो कोई उनको काबू करने आया हो। एक मेरे ख्याल दिमाग में बात आ रही है, अगर फर्स्ट से कोई काले इल्म यहाँ करने आया हो, क्योंकि से नेगेटिव एंटिटीज यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है, जो नहीं परवाह करती कि आप बचे मरे, आपसे कोई नेगोशिएशन, जिद्दी नहीं होते। जी जी, मैंने बहुत कोशिश की कि भाई तैश में रहते हैं किसी तरह, लेकिन वो कुछ ना करना तो दूर की बात, वो तो बस मर जाओ तुम लोग, मारने पे आए, बिल्कुल आए हुए थे, हमले थे यहाँ पर, तो लिटरली। सही। और सर जैसे ही यहाँ पर वो जुमले, अब एक तो कुछ आप ऐसी आवाज जो आप नहीं समझे, ऐसे जुमले जो आप नहीं समझे, और ऐसे मौके पर,
तो आप अंदाज़ा लगाएं कि क्या हाल हुआ होगा। देखने वालों ने भी बताया कि जी हमारी डर से जो है वो नींदें थोड़ी सी हमारी जो है ना वो बरकरार नहीं रही। और एक तो मैं ही शामिल हूँ इसके अंदर, 2 दिन से मेरी नींद बरकरार नहीं है। एकदम शिराज भी एकदम, मतलब हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि अभी तो हम गए नहीं अंदर और ये हो गया, अगर चले जाते। और यह मसला ये था ना कि आप हेलमेट भी काम नहीं आते आपके यहाँ पर। ये बात तो है, आप हेलमेट इतनी भारी चीजें है ना, इतनी भारी चीजें, चलो पत्थर हो कुछ हल्की सी कुछ चीज और बंदा हेलमेट पहन लेता है, वो तो पूरी पूरी छतें आ रही हैं, चारपाइयां आ रही हैं, तो हेलमेट क्या करेगा वहां पर आपका। तो यहाँ पर यही बात थी कि यार अगर गए ना और खुदा ना खास्ता कुछ आया तो कोई बचा नहीं सकता आपको, कोई भी गैजेट या कोई भी आपको समझने कोई पार्ट कोई पीस बचा नहीं सकता आपको इस जगह से। तो अब ये कहा गया है जी, हमें भी यही लगता है। मैंने आपको भेजे हैं जिन जिन लोगों ने ना जी ये कहा है कि जी ये जो है वो आइडेंटिफाई किया है, 5-6 लोगों ने मुख्तलिफ किया। तो शिराज भाई मैं फिर बाद में वो प्रोग्राम के भी कमेंट्स देख रहा था तो उसमें भी बेइंतहा लोगों ने कमेंट किया है। मैं आपको कुछ बता देता हूँ जो मुझे याद रहे या जो मैं कॉपी कर सका। सबसे पहले तो जी ये है जी महर रिजवान। अच्छा, इन्होंने कहा है बंगाली जबान में बोला है उसने शायद। सही यहाँ मुझे सबसे पहले क्लिक हुआ, ही मे हैव स्पोकन इन बंगाली। सही। उसके लेकिन बाद जल्द भी क्या बोला है इसने बंगाली जी में मैं भी? उसको भी बताता हूँ। फिर आमिर खान भाई हैं, उन्होंने लिखा है मेरे ख्याल में बंगाली जबान में कुछ बोला है। सही। फिर जी ये तलाल सिद्दीकी साहब हैं, मुझे बंगाली टाइप लैंग्वेज लगी। अच्छा जी। फिर ये हैं, मैंने ये आवाज बार बार, ये है फॉर यू ऑफिशियल, बिल्लो फॉर यू ऑफिशियल। अस्सलाम वालेकुम ज़ात भाई, अल्लाह आपको खुश रखे, आमीन। मैंने ये आवाज़ बार बार प्ले करके सुनी है, जहाँ तक मेरी समझ में आया है ये बंगाली लैंग्वेज थी। अच्छा, बहुत गौर से सुना मैंने, तकरीबन ये बंगाली लैंग्वेज से मैच कर रहा है। थैंक यू। बिलाल बलोच फ्रॉम कराची। अच्छा विलोच है, उनको बंगाली भी आती है। मतलब वो होता ना, साथ काम किया हाँ, होता ना। ये भी है। अक्सर हमारे सऊदीया में, हमारे यूएई में जी जी। ये जो लेबर हजरात है सारे जो मेहनत करते हैं सारे मिक्स होते हैं ना। इसमें इंडियंस भी हैं, हमारी जो हिंदी जबान बोलते हैं, बंगाली बोलने वाले भी, उर्दू, पंजाबी, बलूची, सिंधी, तो ये समझते हैं जबानों को। सही। तो ऐसे जुमले शायद लफ्ज मिलते होंगे जिन्होंने ये कहा है। तो अब जो आपको लग रहा है ना कि क्या कहा है, इसमें जी कह रहे हैं कि ये SH के ऑफिशियल हैं, पैर ना रखना इधर थोड़ा भी उधर को चल, बोले हैं जिन ने। अच्छा, इधर पैर ना रखना, पैर ना रखना इधर थोड़ा भी उधर को चल, उधर को चलो। ये अच्छा। मैंने बताया SH के ऑफिशियल साहब ये लिख रहे हैं। सही, ये चीज बंगाली में कही गई है। जी, उनको ऐसा लग रहा है। अच्छा, अच्छा, और एक साहब ने कहा है, सजाद भाई कहा है भाग जा थोड़ा सा भी अंदर नहीं आ। सही। अच्छा, मिलती हैं दोनों बात। एक ही बात हो गई है, मतलब भगाया जा रहा है दोनों बात। ये हाँ। बात की है सैयद याकूब साहब ने। सही। आप नोट करें, इन्होंने भी कुछ मिलती जुलती बात की, उन्होंने भी कुछ मिलती जुलती बात की, और दोनों के कमेंट में बहुत घंटों का फर्क है। अच्छा, ये अलग है, वो अलग है। तो इससे चीज जाहिर हो रही है कि मुझे तो महसूस हुआ था डांटा गया है, भगाया गया है, धमकी दी गई है, मुझे तो महसूस हो गया था उनके लहजे से। सही। लेकिन मतलब जो है ये हमें लग रहा है, आप लोगों को भी जो लग रहा था हमने बताया, और एग्जैक्ट मतलब मुझे लगता है कि आ जाएगा अभी इस वीडियो के बाद। सही। बाकी जी सिलसिला जारी है, कोशिश जारी है। वो क्या है, बेसिकली ये नाम जो है ये रखा इसीलिए गया था कि अगर हम फॉलो देखें कि हमें पहले से क्या पता था कि जी जिन्नात जो हैं वीरानों में, बियाबानों में रहते हैं, उनकी खुराक हड्डी होती है, कोयला कोई कहते हैं, और वो बहुत सी ताकतें रखते हैं, हमसे पहले से हैं, बहुत तादाद में हैं, हर जगह हैं, इतने के आसमान से पिन फेंकें तो किसी न किसी जिन पर आके गिरेगी। बस इससे ज़्यादा हमें डीप जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं थी। पुरसरार वाक़यात हो रहे थे दुनिया में, आज भी हो रहे हैं, तो इसीलिए नाम चूज किया गया कि वो क्या है, एक कोशिश। सही। और इसमें सिर्फ जन्नात नहीं शामिल, पैरानॉर्मल, कि जो चीज़ नॉर्मल ना हो, समझ से बाला तक। सही। बिगफुट जिन तो नहीं है वो, जिन नहीं है।
तो ये भी उस दायरे में आ जाती हैं चीज़ें। तो एक से कहते हैं ना कि पैरानॉर्मल एक जो जानवर है उसकी तलाश कोशिश जारी है। अल्लाह ने बड़ा करम किया हुआ है, कर भी रहे हैं, बहुत चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आ भी रही हैं सामने और कोशिश तलाश जारी है। अगली वीडियो में मैंने आपसे कुछ शेयर करना है, पर्सनल है कुछ, अच्छा वो आपको मैं इंशाल्लाह सही जो आप चाह रहे हैं, जो आपके जहन में आ रहा है, मैं उसी पे बात कर रहा हूँ आपसे अगली वीडियो में। फिलहाल इजाज़त दीजिए, जी ज़िंदगी रही इंशाल्लाह होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया, ये देखें, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत, आपके वक्त और खुसूसन आपकी दुआओं के लिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। Mm-hmm.